नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं एक बेहतरीन नई स्ट्रेटजी जो कि मार्केट में आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूं कि एक ही स्ट्रेटजी इनफ होती है, लेकिन मुझे रोज़ रोज़ नई चीज़ें सिखाने में मज़ा आता है, इसलिए आप लोगों के लिए आज वाली चीज़ भी नई होगी। आज हम देखेंगे कि लिक्विडिटी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और वो किस प्रकार से करते हैं। जब भी लिक्विडिटी की बात आती है QUIDITY, ओके, लिक्विडिटी स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ लिक्विडिटी का मतलब क्या है, पहले भी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि जो प्राइस एक्शन का बिहेवियर होता है, प्राइस एक्शन जब भी हम देखते हैं तो उस प्राइस एक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ट्रेंड कैसा बना है, ट्रेंड का बिहेवियर कैसा है, बुल ट्रेंड है या फिर बियर ट्रेंड है, और उसका रेजिस्टेंस कैसा है, सपोर्ट कैसा है, कहाँ पर किस प्रकार से डिमांड हो रही है, सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। उसी में एक कंपोनेंट आता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी स्वेप होना, लिक्विडिटी का स्विंग करने के लिए हाई होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वो क्या करते हैं, वीडियो को 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 5-6 पार्ट्स की ज़रूरत नहीं, 3 पार्ट्स में ही कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे किस चीज़ को, कि हम ट्रेड का सेटअप कैसे बनाएं, किस प्रकार से ट्रेड को ले लिक्विडिटी को देखकर, और लिक्विडिटी क्या होती है उसको कैसे समझें, आइडेंटिफाई ट्रेड कैसे करें, फिर मार्क लिक्विडिटी जोन कैसे करें। हम प्रीवियस हाई देखेंगे, उसमें प्रीवियस लो देखेंगे, हम डबल टॉप ट्रिपल टॉप पैटर्न्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। फिर थर्ड में देखेंगे कि वेट फॉर लिक्विडिटी ग्रैब कैसे करते हैं। बड़े लोग जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो छोटे छोटे मछलियों को कैसे खा जाते हैं एक ही बार में। जो आप जैसे मेरे जैसे छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं ना, जो लगभग 1 से 2 करोड़ तक की ट्रेडिंग करते हैं पर डे वाले, उनको वो जो 5,000 करोड़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं पर डे वाले, वो कैसे खा जाते हैं। FII कितनी ट्रेड करता है एक दिन में? मैक्सिमम 25,000 करोड़ के आसपास। 25 मैक्सिमम नहीं है, ये ऊपर का लेवल तो कितना ही हो सकता है। ऑन एवरेज कुछ सेलिंग करते हैं, कुछ बाइंग करते हैं, लास्ट में देखते हैं कि वो 5,000 तक के फिगर में भी करते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, 5,000 के फिगर में करेंगे। दिन में वो कई बार बाइंग करेंगे, कई बार सेलिंग करेंगे, कई बार इस प्रकार से भी वो करते हैं, और लास्ट में 5-6 हज़ार करोड़ की बाइंग, नेट बाइंग करके लेके जाते हैं। कभी कभी वो बाइंग 10,000 करोड़ तक पहुंच जाती है, कभी वो 500 करोड़ तक ही आती है, क्योंकि वो सेल ज़्यादा कर जाते हैं किसी दिन। तो इस प्रकार से एडजस्ट होता है। तो देखो क्या है कि क्या नहीं, लिक्विडिटी का मतलब क्या है वो समझो। पहले बहुत सिंपल तरीके से समझो। मैं किताब वाली भाषा बात नहीं करूँगा कि किताब में दिखाया बायर जोन एंड प्रोड्यूस द बायर एंड विल लिफ्टिंग द प्राइस हायर एंड हायर हायर, इस प्रकार की कोई डिफिकल्ट बातें नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से समझो कि जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर बायर ज़्यादा इंसर्ट होते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक बने रहने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर बार बार डिमांड क्रिएट हो जाती है और छोटे ट्रेडर्स का वो SL हिट करके जाता है, वही क्या होता है, लिक्विडिटी जोन होता है। सबको लगेगा कि यहाँ पर इस लेवल पर मेरा SL है और यहाँ पर मैंने एंट्री ली है, लेकिन क्या करेंगे, जब भी ये ट्रेडर वाले इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपका SL खाएंगे, उसके भी 5 रुपये नीचे जाएंगे, फिर शार्पली फॉल अपसाइड मोमेंट दे देते हैं। ये SL खा के जाएंगे और उसके बाद में करेंगे, तो ऐसा भी होता है। इसको तो ये जो जोन क्रिएट होता है ना यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी जोन बनते हैं। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, और कितने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं इसको 15 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो कि बड़े प्यार से देखने पर आपको पता चलेगा कि एक ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई क्लियर हो रहा है। कैसा ट्रेंड था, यहाँ पर आप यहाँ से देखो कि जब भी ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर गया, फिर शार्पली नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर नीचे आया, फिर अचानक से पूरा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर क्रिएट जोन हुआ। अब यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे को ओपन होता है, फिर ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर हाई। ये डे हाई पे बंद हुआ आज के दिन में, तो डे हाई पे। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर नीचे करते आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपने ये डिसाइड किया कि मैं पिछले दिन का एक काम करता हूँ, मैंने ये लो को मार्क किया। ये क्या है, प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का हाई है, और ये प्रीवियस डे का क्या है, प्रीवियस डे का लो है। जब भी आपको अगले दिन ट्रेड करना पड़ेगा तो इन दो को मार्क को करना पड़ेगा। यदि मार्केट यहाँ खुला है तो यहाँ पर ये क्या है, एक पहला इंडिकेशन है कि ये आपका मार्क है लिक्विडिटी जोन का। क्या है, ये आपका लिक्विडिटी जोन का मार्क है।
इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, इन चीज़ों को देखो क्या क्या चीज़ें आ सकती है। प्रीवियस डे का हाई आ सकता है, प्रीवियस डे का लो आ सकता है, प्रीवियस डे का डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न्स क्रिएट हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टॉप पैटर्न्स क्रिएट हुए, ये वाला या तीसरा दो ही ऑप्शन होंगे इसमें। यदि ये यहाँ पर एक और दो टॉप बनाता है तो कल या तो इससे ऊपर चलेगा या फिर ये नीचे आएगा, और नीचे आने पर यदि इस लाइन से तोड़कर नीचे जाएगा तो फिर प्राइस एक्शन का बिहेवियर लग जाएगा और वो वापस नीचे चलना स्टार्ट करेगा। और यदि ये 1 घंटे ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की प्राइस के लिए फिर ये रेजिस्ट फेस करेगा, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ये प्राइस का बिहेवियर होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि देखो कल मेरे को ट्रेड करना है और मेरे लिए ये सूटेबल है कि ये जो जोन है, ग्रैप जोन है, यहाँ से ये एक अच्छा खासा लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक लिक्विडिटी क्रिएट है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि यहाँ पर बार बार रेजिस्ट करने का काम कर रहा है, ये रेजिस्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे को एक ग्रेप मिल सकता है कि मैं यहाँ एंट्री लूँ, लेकिन मेरी शार्पली एंट्री होगी तभी मैं इसमें इंसर्ट करूँगा अपने आप को, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो यहाँ से इसने अपने आप को प्राइस एक्शन के बिहेवियर पर देखा कि पहली कैंडल रेड बनती है, उसके बाद कंटिन्यूस पैटर्न ऊपर की तरफ ही जा रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा। तो जिसको एंट्री लेनी है वो क्या करेगा, इसी जोन का इस्तेमाल करता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली एसएल का काम करेगा। अब एसएल का काम किस लेवल, ये मंजे हुए खिलाड़ी करते हैं। एक ना समझ आदमी या जिसके पास में 5-7 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है वो नहीं कर सकता। अब आप क्या करोगे, मान लो आप इसमें RSI प्लॉट कर दो, रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा दो, तो आप देखते रहोगे कि अरे सर यहाँ पर तो अभी 50 से ऊपर आएगा इस जोन में, तब हम एंट्री लेंगे। फिर अगले दिन कहोगे कि यहाँ पर तो 50 से ऊपर आया है, फिर नीचे गया है, फिर ऊपर गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर को देखते रहेंगे, हम इस RSI को देखते रहेंगे, तब तक ये लोग अपना माल मसाला फूंक कर चले जाएंगे। हाँ सीधा देखो, मैं कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेता हूँ तो आप इन पे गौर मत करना, आप वो चीज़ें समझने की कोशिश करना जो कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जब तक हम RSI देखते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, तब तक ये प्राइस एक्शन को, बिहेवियर को समझने वाले, लिक्विडिटी जोन को ट्रेड करने वाले, ये लोग पहले से ही चले जाते हैं इस चीज़ को ट्रेड करके कि इनकी ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ ये 5000 करोड़ की बाइंग करेंगे और यहाँ तक जब तक जाएंगे तीसरी कैंडल में एग्जिट मार देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको वापस नीचे लेकर आएंगे क्योंकि एग्जिट करेंगे तो फॉल क्रिएट होगा। अब आप लोग यहाँ पर एंट्री करने के सोचोगे, तब एंट्री कराने के लिए ये पहले से ही देख लेंगे। तो यहाँ पर टूल्स क्या होते हैं, कैसे डिसाइड करें, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि ये जिस लेवल पे ओपन हुआ उसके 50% तक ले आते हैं या फिर उसके 61% तक ले आते हैं। जैसे ये मैं देखूँ तो यहाँ पर एग्जैक्ट 50% तक लेकर आ गए। आज यहाँ पर ओपनिंग हुई, यहाँ से ऊपर चलता है, ऊपर से जाता है और फिर 50% तक आ जाता है। 50% आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, अब ये वापस ऐसे ही चलता है। तो ये जो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो बनते हैं, इसी फॉर्म में मार्केट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। अब लेकिन आपके सामने ये समझ में आएगा कि यहाँ हम ट्रेड करें तो कैसे करें। देखो आपको यदि 5-6 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे जाओ। ये एडवांस फीचर्स आते हैं। एडवांस फीचर क्यों आते हैं, क्योंकि आपको ये सिर्फ चार्ट पे बात करना आना चाहिए कि ये चार्ट क्या बोल रहा है। आपकी आंखें यदि ये सर्च नहीं कर पा रही है कि ये लिक्विडिटी ग्रेप जोन है, कैसे डिसाइड हुआ, पिछली कैंडल्स में आप देखो, यहाँ पर आपके लिए बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक है, ये हाई स्टैंडर्ड का टॉपिक है, इसलिए वो समझने की कोशिश करना कि ये जो जोन क्रिएट है, यहाँ पर देखो ये जो जोन क्रिएट है ये कितना सेंसिटिव है। यहाँ पर इसको हल्के में मत लेना कि ये 1 2 3 4 5 6 7 बार यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसका R1 बन रहा है। तो अब ये बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर हो सकता है कल यहाँ से नीचे गैप अप हो जाए, या हो सकता है यहाँ पर गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, गैप अप हो जाए, यहाँ पर डाउन होगा तो यहाँ हो सकता है, गैप अप हुआ तो यहाँ हो सकता है, एक इससे ज़्यादा तो ऊपर नीचे जाने से रहा। तो पॉसिबिलिटी जो क्रिएट करते हैं ना, उसमें क्या होता है, पुराने चार्ट का मतलब थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, पुराने चार्ट 2 दिन 5 दिन 10 दिन पहले, कि आपका वो जोन कैसा क्रिएट हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, उसी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर उसको सेट करोगे कि मेरे को यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करूँगा, इसके बीच में इस जोन के ऊपर।
तो भी मेरे लिए एक सूटेबल क्रिएशन होगी कि मैं यहाँ से लेकर एक इस जोन तक लेकर आऊँ। तो अब ये जोन भी तो क्या है, ये जोन भी तो अपने आप में रेजिस्टेंस फेज कराने वाला है। ये डबल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, और ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब ये लिक्विडिटी का मतलब यही है कि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड क्या होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, और जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ के ऊपर सप्लाई होते ही वापस रिवर्सल होना स्टार्ट कर देता है। तो अब डिमांड और सप्लाई क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस के आधार पर इसको डिसाइड करते हैं लिक्विडिटी के जोन पे। अब आप कहोगे कि हमारे थोड़े सा ऊपर नीचे चल रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं हम। देखो कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज होने के लिए मार्केट की ट्रेडिंग नहीं है। यदि आप सीधी सीधी चीज़ों को सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो आपको बेसिक से लेकर आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स करने की बजाय आप सिंपल रहो। मैं आपको कहूँगा कि आप सिंपल तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो, इतना कुछ करना ही नहीं है। आप वन डे के चार्ट पे देखो, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप चार्ट की रीडिंग करना सीखो। ये चार्ट यहाँ पर एक टाइम बिता रहा है, ये आपको पता चल रहा है कि सीधा सीधा कि यहाँ पर ये इसका ऊपर का लेवल है, ये इसका नीचे का लेवल है, इसी के बीच में ऊपर नीचे टाइम बिता रहा है। 2 कैंडल इसने बुलिश दी है। अब यहाँ क्या हो सकता है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखने को पता चलेगा। फिर कोई बीच में से कहेगा नहीं जी हम तो RSI लगा के देख लेंगे, बता कर दें, कुछ नहीं बता कर सकते RSI लगा कर। RSI केवल स्ट्रेंथ दिखाता है आपकी कि किस प्रकार की वो चलने की कैपेसिटी रखता है, और वो जब चलता है तो वो फ्लॉप भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वही सही हो। तो यहाँ देखो इसने अभी भी ये ग्रे इस येलो लाइन से नीचे है, इसका मतलब वो आपको कन्वर्ट हो जाएगी रेड लाइन में। यदि आप कन्वर्ट करोगे तो ये वापस आने की कैपेसिटी भी रखता है नीचे। अभी मैं इस पर बुलिश नहीं हूँ जब तक कि ये इसको तोड़ के ऊपर न सस्टेन करे और ये क्रॉस नहीं कर जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो। यहाँ पर क्या है, एक एक चीज़ें आपके लिए सीखने के लिए वैल्यूबल है, और वैल्यूबल ही चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ आप एक चीज़ देख लो कि जो ये लेवल था उससे इस लेवल को मैं यदि ड्रॉ करूँ तो ये 38% तक आके गया। तो जब मैंने आपको इस फिबोनाची सिखाया तो मैंने कहा कि जब बुल ट्रेंड चलता है तो वो एक 38% या 23% से वापस रिवर्सल होने के चांस होता है। अब ये रिवर्सल होने के चांस में था तो ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यही देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ बनेगी। तो लिक्विडिटी वहीं बनती है जहाँ ट्रेड सेटअप क्रिएट होता है। और ट्रेड सेटअप कहाँ क्रिएट होगा, जहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड करोगे। तो ट्रेड कहाँ करोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देखो ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा दिया। ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है। ये प्रीवियस डे का क्या है, ये लो है, ये लो है। ये हाई है प्रीवियस डे का, ये प्रीवियस डे का लो है। अब प्रीवियस डे का लो यहाँ पर ओपन होता है। आज ये टुडे, ये है क्या टुडे, टुडे का ये क्या है, ये ओपन है, ओपन है, ये हाई है और ये क्लोज है इसका। अब आपको यही देखना है कि कल मार्केट इससे ऊपर चलता है तो वो बुलिश है, इससे ऊपर चलने पर वो बुलिश है, इसके नीचे चलता है तो वो बेयरिश है। बस यही समझना है। ये तो इसके नीचे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बेयरिश हो जाएगा। इसके बीच में चलता है तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं किस तरफ जाऊंगा, इस तरफ भी जाऊंगा इक्वल टू, इस तरफ भी जाऊंगा इक्वल टू हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा। अब मार्केट मान लो किसी कारण से रात को 2 परमाणु बम गिरा दे ईरान के ऊपर, तो मार्केट यहीं ओपन हो जाएगा इस जगह पर, और फिर ऊपर उठने की कोशिश करेगा लेकिन नीचे रिवर्सल हो सकता है। फिर आपके पास में यही जोन मिलेगा, ये जोन मिलेगा, कंफर्म यही जोन मिलेगा उसके बाद में। लेकिन कल रात को, आज रात को मान लो कि ट्रंप मर जाए और ट्रंप के मरने की न्यूज़ आ गई, तो ये मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाएगा ऊपर की तरफ की। चलो जी आफत मिटी, अब ईरान इनकी समस्या खत्म हो जाएगी। और ईरान कहते हैं कि मैंने सरेंडर कर दिया, तो भी ये मार्केट ऊपर खुल जाएगा कि चलो जी सरेंडर कर दिया, खत्म हो जाएगा। तो जहाँ जैसे ओपन हो सकता है वो पॉसिबिलिटी देखते हैं ना। तो अब इसके लिए क्या होगा, आप क्या सोचोगे, मान लेते हैं मार्केट यहाँ ओपन हो गया, 58,400 के ऊपर मार्केट ओपन हो गया, आप क्या सोचोगे कि इस प्रीवियस डे के जो हाई लेवल था उससे ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस है, तभी तो मार्केट ऊपर ओपन हुआ है। पर मार्केट मान लो कि नीचे का यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, जो कि आज का टुडे का क्या है, यहाँ पर ओपनिंग था, इस ओपन से नीचे की तरफ क्लोज करता है या नीचे की तरफ ओपन हो जाता है, तो आप क्या सोचोगे, क्लियर कट बियरिश जोन में है तो आप बियरिश ट्रेड ही तो लोगे, वहाँ बुलिश थोड़ा ना लोगे आप।
पर ये डिसाइड करेगा 5 मिनट की कैंडल। आपका जो स्टार्टिंग की 5 मिनट की कैंडल होती है वो कई बार क्या होती है, नीचे आती है और फिर अचानक से स्पाइक कर जाती है। इसलिए 5 मिनट का वेट होना चाहिए मार्केट को सस्टेन होने में, मार्केट को स्टेबल होने में, मार्केट को वापस अपनी फॉर्म में लौटने में। क्योंकि जो पुराने सौदे होते हैं ना वो कटे हुए नहीं होते, जो पुराने सौदे वो 0 से लेकर 15 मिनट तक के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं और 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के सेटल हो जाते हैं पूरे के पूरे। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो कितना भी क्रिएशन हो सकता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है। अब आप कहोगे कि ठीक है जी, हम तो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे कैसे, वो बता दो। देखो ऐसा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ता है। जब मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बोलूँ तो आप समझ लो कि स्टॉक में भी वही फॉर्म चलेगी। आप 1 आवर का चार्ट लगाओ और 1 आवर के चार्ट पे देखो कि प्राइस कहीं एक जगह टकरा के ऊपर आ रही है और वापस रेजिस्ट कर रही है वहाँ से, तो वो एक लिक्विडिटी क्रिएटिव जोन बन जाता है। जैसे ये जोन है, ये बार बार लिक्विडिटी क्रिएटिव जोन बन गया। ये स्पाइक किया एसएल को खाने के लिए, ये एसएल हिंट एरिया है। यहाँ पर एसएल खाया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये एंट्री जोन है। लोगों ने यहाँ पर एसएल लगाया इतना नीचे, क्यों? क्योंकि ये जो पीछे वाला जोन है ना, इसको सपोर्ट मान के एसएल लगाया, इस सपोर्ट जोन को खा के ये वापस ऊपर चला है। तो ये जो एंट्री जोन है ना, इसमें नीचे की तरफ 200, 800, ये 400 पॉइंटों का ये जोन है, नो एंट्री जोन बोलते हैं इसको, नो एंट्री जोन। इधर को डिसाइड नहीं होता है कि कहाँ किस तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ज़बरदस्ती आप एंट्री लेते हो तो फिर वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए करता है जिसको ध्यान है कि यहाँ पर मेरी लिक्विडिटी ट्रैप हो रही है, मेरी लिक्विडिटी स्वैप हो रही है, तो आई विल डू इन बुल साइड, बस ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपना यहाँ से पहले से ही मार्क करके बैठा है कि मेरे को तो बस यहाँ से ऊपर लेके चलना है, और ऊपर जब यदि मैं लेके चला जाऊँगा तो अब देखो ये जो जोन क्रिएट हुआ ऊपर की तरफ का, ये टारगेट 60,000 का है आसपास। अभी जो ये टारगेट चल रहा है ना, छोटे छोटे टारगेट चल रहे हैं यहाँ पर, ये लेवल ये बहुत जल्दी आ जाते हैं ऐसे। अब आप कहोगे कि नीचे कमेंट करोगे बार बार फिबोनाची यूज़ कर लेते हैं। अरे भाई, फिबोनाची यूज़ करनी पड़ेगी। जब आप शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए हो तो आप केवल बंदूकें नहीं चलाओगे, जब सामने आएगा तो आप तलवार भी चला दोगे। तो प्रॉब्लम क्या है, जिस प्रकार से आप अपने आप को ढालोगे इन सब चीज़ों में, वो उतना बेस्ट है। अब कुछ कहेंगे इससे तो बेस्ट है हमारा कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। हाँ, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो पैसा कमाने से मतलब है ना, आप इस लर्निंग में। लेकिन मेरे को लर्न कराना है आपको कि देखो लिक्विडिटी स्वेप होती क्या, बार बार सब लोग चिल्लाते रहते हैं। तो आप यदि 48 EMA लगा दो यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं, RSI बीच में आ जाता है। यहाँ पर आपने 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर ये प्लॉट कर दिया और आप तो भी आप कमा तो जाओगे ना यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं मिलेगा आपको। कोई कहे कि मैं इसमें एंट्री ले ली, भाई इंडिकेटर बेस्ड की ट्रेनिंग पे ऐसे 100% नहीं मिलती एक्यूरेसी, ध्यान रखना। कभी ये जरूर मिल जाएगा आपको, ये जरूर मिल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जरूर मिल जाएगा ग्रैप होने के लिए। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक चीज़ को परफेक्शन में नहीं लाते हैं। अभी 15 मिनट के चार्ट पे आप देखो कि यहाँ बुलनेस है, बियरनेस है ही नहीं। पीछे से कोई आवाज़ देगा कि कल तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वो दिखा रहा था ट्रेंड क्राफ्ट ICT, आज यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अरे भाई एक ही चीज़ है, जो ये रेड लाइन दिखाई दे रही ना, वही 48 वाली चीज़ है, सेम टू सेम। बस यहाँ पर ये बियरिश होता है तो रेड हो जाता है और ये बुलिश होता है तो ग्रीन हो जाता है, इतना ही फ़र्क है, इसमें और कोई फ़र्क नहीं है, इतना ही फ़र्क है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जब तक ये आपको ये बता रहा है कि मैं बुलिश हूँ, तो आप भाग के इसमें क्या बियरिश ट्रेड लोगे क्या ज़बरदस्ती? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यदि ये बुलिश है तो भूल कर भी आप बियरिश ट्रेड नहीं लोगे। तो आपके लिए यही तो है ना, आप पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो कि यहाँ से ऊपर निकल चुका है, यहाँ तक ये इस जोन पे, ये इस जोन से ऊपर निकल गया, मेरे जोन से ये बिल्कुल भी बियरिश नहीं है, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर क्यों वेट करूँ किसी का? ये तो, लेकिन ये कब आएगा? ये एक्सपीरियंस से आएगा। अब कोई मेरे जैसा भोला भाला इंसान हो जिसको पता ही नहीं हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपने कह दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ देखना है, अप साइड जा रहा है तो हम ले लेंगे, ठीक है। हम 5 मिनट के ऊपर वेट कर रहे हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाए तो हम ले ले, तो यहाँ से ये ऊपर गया, लेकिन यहाँ से जैसे ही क्रॉस किया हमने इसका SL लगाया, हमने एंट्री मारी और ये नीचे आ गया। अरे तो भाई आपको किसने कहा था कि जब तक ये रेड रहता है तब तक आप इसके अंदर एंट्री लो? जब ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर पूरा का पूरा ऊपर जाने पर, ये कलर बदले तभी तो आप एंट्री लोगे ना। तो ये वापस आता, अब ये कितना आएगा जिसको पता है कि यहाँ पर ये आ सकता है,
अब तो जो कितना आ सकता है वो क्या करेगा, वो फटाफट फिबोनाची ड्रॉ करेगा कि हो सकता है यहाँ से 50% आ जाए, हो सकता है 61% आ जाए। तो ये 50% आता है, 50% से वापस निकल पड़ता है। अब जब 50% को टच करके जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर अपनी ट्रेड बनाओ, क्योंकि ये 2 कैंडल देते ही इसने ग्रीन कन्वर्ट कर दिया, अपना कन्वर्जेशन किया है। मैं भी ट्रेड में बैठा हूँ आज के दिन में, ऐसी बात नहीं है कि आप अकेले हो ऐसा। तो आपके लिए ये बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इसमें ये ट्रेंड बनाएंगे, कहाँ गया वो, ये लॉन्ग पोजीशन वाला, ये इस प्रकार बनाते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि ठीक है ये बना लो, इससे क्या ही होना है, ये लो ऐसे बनाओ। लेकिन जब इंडिकेटर बेस चलती है तो ये 1:2 ये ना हवाबाजी होती है, ये सब चीज़ें दूर हो जाती है। अब इस प्रकार से बनाओगे तो वहाँ पर आपका ये एंट्री जोन हो जाएगा, ये एसएल जोन हो जाएगा। बस यही लिक्विडिटी है आपके लिए, ये लिक्विडिटी जोन हो जाएगा आपका कि हम लोग यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी तभी रहेगी जब आप इसका एसएल लगा के स्ट्रिक्टली काम करोगे। यहाँ से ऊपर गया तो ठीक है, ये ऊपर गया तो ठीक है, नहीं गया तो नीचे आ जाएगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 1000 से 1500 रुपये गंवाने के ऊपर टेंशन मत लो। यदि गंवाने की कैपेसिटी रखोगे तो तब उसी एक सिंगल ट्रेड से 10 से 15 हज़ार बनाने की भी कैपेसिटी रखोगे। लेकिन आप यदि 500 रुपये माइनस आते ही आपका दिल धड़क रहा है कि धक धक कर रहा है कि मैं निकल जाऊं और आप निकलोगे वो ऊपर भाग जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, फिर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अभी जब तक आप पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। तो लिक्विडिटी स्वेप जोन में भी, लिक्विडिटी ट्रेडिंग जोन में भी, लिक्विडिटी के ट्रेप जोन में भी, सब चीज़ों में एक ही चीज़ लगती है। अब इन चीज़ों को ध्यान देना, यदि आप चाहो तो आप इन चीज़ों को यूज़ करो, डायरेक्ट बस इसको यूज़ करो, इसके बाद में ज़रूरत नहीं है। वही लिक्विडिटी जोन है जहाँ पर आपकी एंट्री होगी, जहाँ पर आपकी परफेक्शन के साथ में बिना डर के, जहाँ पर डर नहीं है, जहाँ पर क्या नहीं है, डर नहीं है, नो फियर है, नो फियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर एंट्री लेने में। लेकिन आम लोग कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करोगे उन चीज़ों के ऊपर तो करोगे, आराम से बिंदास होके करोगे। डर कब लगता है? जब हम नए ड्राइवर होते हैं, जब हम मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, रोज़ प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम चला रहे हैं गाड़ी को 100 की स्पीड पे, कोई डर नहीं लगता। पर पहले दिन स्टीयरिंग पे बिठाओगे तो 10 की स्पीड में भी डर लगेगा कि सब मेरे को ठोक के जाएंगे। तो सेम कंडीशन आपके साथ में है। आप ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी सीखते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस करते हो डायरेक्ट उतर जाते हो उसमें। अब डायरेक्ट उतरोगे तो फिर आपको लॉस होगा। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें आप अप्लाई करना स्टार्ट करिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ किसी एक अच्छी चीज़ के ऊपर जो कि स्ट्रेटजी न होकर एक लर्निंग बेस होगा, जो कि बहुत अच्छे लेवल पर होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर प्रेस करिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मैं ईमेल खुद देखूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, फिर मिलते हैं।